Very good morning to all of you. So our today's topic is about life insurance. First of all is history of life insurance. Insurance in India can be traced back to the Vedas. For instance, Yogashima, the name of Life Insurance Corporation of India's corporate headquarters, is derived from the Rig Veda. Bombay Mutual Assurance Society, the first Indian Life Assurance Society, was formed in 1870. Other companies like Oriental, Bharat, and Empire of India were also set up in 1870 to 90s. So अगर हम हिस्ट्री में देखें इंश्योरेंस की, so जो वेदास के थ्रू इनका जो हेड क्वार्टर्स है उसका नाम रिकमेंड किया गया था, ठीक है। देन 1870 में फर्स्ट लाइफ इंडियन लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी फॉर्म की गई थी। उसके बाद कई कंपनीज लाइक ओरिएंटल, भारत एंड एम्पायर 1870 टू 90s में इंश्योरेंस के बिजनेस में एंटर की। वाई टू हैव लाइफ इंश्योरेंस? अब लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव प्रोटेक्शन टू योर लाइफ। आपके पास लाइफ कवर है, प्रोटेक्शन है, आपके पास लिक्विडिटी आ सकती है। जब आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी, यू विल गेट मनी। टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकता है, टैक्स में उतनी अमाउंट आपका डिडक्ट हो सकता है। मनी यू व्हेन यू नीड इट, सो आपको उस टाइम पैसा मिल सकता है जब आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, उसके आगे सब टाइप्स हैं। एंडोमेंट इंश्योरेंस आ जाती है, परमानेंट होल लाइफ इंश्योरेंस है, एंड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। So these are the basic four categories. Under these four categories, there are subcategories. Like under the term life insurance, we have increasing, decreasing term policies, convertible term assurance policy, level term life insurance, renewable term life insurance. Under endowment, we have joint life endowment plan, money back endowment plan, marriage endowment plan. Under permanent whole life insurance, we have ordinary whole life insurance and limited payment whole life insurance plan also. So one by one, we are going to cover all these plans. First is term life insurance. Term life insurance में क्या होता है? Sum assured is payable only in the event of death during the term. In the case of survival, the contracts come to at an end at the end of the term. Term life insurance can be a period as long as 40 years and as short as 1 year. No refund of premium, no participating policies, low premium as only death risk is covered. तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस करवाते हो, लेट सपोज 5 इयर्स के लिए किसी ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, तो अगर तो 5 इयर्स से पहले उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ पे जितने की आपने इंश्योरेंस करवाई है, लेट सपोज 5 lakhs की, 10 lakhs की, उतनी अमाउंट आपको उसकी डेथ पे मिल जाएगी। या फिर अगर वो उस 5 सालों में उस बंदे की डेथ नहीं होती, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स, ठीक है, उसको वो अमाउंट मिल जाएगी। सो एंड ऑफ द टर्म और अकरेंस ऑफ डेथ विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि अगर तो जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उसके पहले अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली मेंबर को लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। अगर इनकेस वो बंदा सरवाइव कर जाता है 5 सालों तक, तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद उसे वो पैसा मिल जाएगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस इसमें बताया गया है कि मैक्सिमम आप 40 इयर्स तक की करवा सकते हो और कम से कम आप 1 साल तक की करवा सकते हो। प्रीमियम इसमें रिफंड नहीं किया जाता, ओनली डेथ रिस्क इसमें कवर किया जाता है। Next is permanent whole life insurance. Whole life plans are another type of endowment plan which cover death for an indefinite period. When the policyholder dies, the face value of the policy known as the death benefit is paid to the person or the person named in the life insurance policy. It can be with or without profit. If you cancel the policy after a certain amount of time has passed, the insurance company will surrender the कैश वैल्यू टू यू। सो परमानेंट होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, इसमें आपको ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन या तो उसकी फैमिली मेंबर्स को पैसा मिल जाता है, और अगर वो पर्सन सरवाइव कर रहा है तो उसको पैसा मिल जाएगा। इट कैन बी विद प्रॉफिट और विदाउट प्रॉफिट, मतलब ये आपकी पॉलिसी है कि आप कंपनी के विद प्रॉफिट पॉलिसी लेना चाहते हो या विदाउट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का कुछ शेयर भी पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। अगर किसी बंदे को लगता है कि उसने परमानेंट होल लाइफ इंश्योरेंस करवा ली है, लेकिन 5 साल के बाद या 6 साल के बाद उसे लगता है कि उसको ये नहीं चाहिए, तो वो आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर जितना भी टाइम है उसमें वो सरेंडर कर सकता है। फिर उसको सरेंडर वैल्यू के हिसाब से, मतलब जितना उसने
आपने प्रीमियम पे किया है सारा वापस नहीं मिलेगा, उसका कुछ परसेंटेज, कुछ प्रोपोर्शन होता है सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू के हिसाब से उसे पैसा वापस मिल जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट इज अबाउट यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। इट हैज emerged as one of the fastest growing insurance product. It is a combination of investment fund. The premium amount is invested in stock market, better for long term investment option. ULIP generally provide high return as large portion of the funds are invested in equities. There is also flexibility and the assured can choose levels and extent of cover needed. There is also option of switching over from one fund to another fund if it does not seems to be profitable. यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स में क्या होता है, आप इंश्योरेंस कवर भी मिलता है आपको। लेट सपोज मैंने 5 इयर्स के लिए यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान लिया है, तो 5 इयर्स के लिए मुझे इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, प्लस जो मेरी अमाउंट है जो मैं प्रीमियम पे कर रही हूँ वो इन्वेस्ट किया जाएगा शेयर मार्केट में। क्योंकि इसमें शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो इसमें रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि इसमें आपको कौन से बेनिफिट्स चाहिए और कौन से नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट कर दिया है, कोई यूलिप प्लान ले लिया है, लेकिन 2 सालों बाद या 3 सालों बाद मुझे लग रहा है कि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, मैंने इसको छोड़ के किसी और फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। अब पॉलिसी का क्लेम हम कैसे कर सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कैन अराइज आइदर on the maturity of the policy, maturity claim on the death of the policy holder, death claim, survival up to specified time period during the term to survival benefits। 3 तरह के क्लेम हो सकते हैं। ऑन द मेच्योरिटी, अगर आपकी पॉलिसी का टाइम कंप्लीट हो गया, 5 इयर्स की पॉलिसी थी तो आपको मेच्योरिटी क्लेम मिल जाएगा। अगर 5 इयर्स से पहले बाय चांस उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो आपको डेथ क्लेम मिल जाएगा। या फिर सर्वाइवल क्लेम होता है कि अगर आप जैसे 40 इयर्स की एज तक, 50 इयर्स की एज तक सर्वाइव कर गए तो सर्वाइवल क्लेम मिल जाता है। Maturity claims. In the case of endowment type of policies, amount is payable at the end of policy period. पॉलिसी जब कंप्लीट होगी तब आप एंडोमेंट में, तब आपको पॉलिसी की अमाउंट मिलेगी जब आप पॉलिसी का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको डिस्चार्ज फॉर्म और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे। ऑन द रिसीट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट डेटेड चेक इज सेंट बाय पोस्ट सो एज टू रीच द पॉलिसी होल्डर बिफोर द ड्यू डेट। जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको थ्रू चेक जो है वो पेमेंट करेगी। द ग्रॉस अमाउंट, अब किस चीज की पेमेंट होगी? बेसिक सम एश्योर्ड जितने की आपने पॉलिसी ली थी, प्लस बोनस इफ एनी। अगर आपने विद प्रॉफिट वाली स्कीम ली होगी तो आपको प्लस बोनस या प्लस प्रॉफिट मिलेगा। Survival claims. Same as the maturity claims, sum assured becomes payable on the expiry of full term, but on survival of the insured. सर्वाइवल क्लेम में क्या होता है कि इसमें दो कंडीशंस है, आपका टाइम पीरियड भी कंप्लीट होना चाहिए, प्लस उस टाइम पीरियड तक वो बंदा भी सर्वाइव करना चाहिए। इन पॉलिसी लाइक मनी बैक प्लान फॉर 15 years, 1/4 of the sum assured become payable on the life assured on surviving 5 years. Further, 1/4 become payable after additional 5 years and rest balance at the end of 15 years. So money back policies में क्या होता है कि 5 5 years का गैप लेके चलते हैं। ठीक है, टोटल उन्होंने 15 years कवर करने हैं, जिसमें 1/4 जो अमाउंट है, लेट सपोज 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख का 1/4 मिलेगा जब पहले 5 साल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 1/4 मिलेगा जब अगले 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और बाकी के जो रेस्ट अमाउंट है वो सारा पैसा तब मिलेगा जब 15 years कंप्लीट हो जाएंगे। Death claims. These are of two types: permanent death claims within 3 years, other claims after 3 years. Intimation of death is to be given by a proper person in writing. ठीक है, राइटिंग के थ्रू आपने बताना है कि दैट पर्सन हैज एक्सपायर्ड, तो उसका जो पॉलिसी क्लेम है वो पे किया जाए, जिसमें आपका डेथ सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद द डिसीज्ड पर्सन, मतलब जो भी बंदा उसके घर से जा रहा है उसका जो डिसीज्ड पर्सन है उसके साथ क्या रिलेशन था। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो उसका प्रूफ, एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सारी चीजें साथ में चाहिए। Exclusion in accident benefits.
सुसाइड और अटेम्प्टेड सुसाइड, अगर किसी ने सुसाइड किया है तो उसको पॉलिसी क्लेम नहीं मिल सकता। दीज आर द एक्सक्लूजन, मतलब जिन जिन केसेस में आपको पॉलिसी का क्लेम नहीं मिल सकता। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, कोई अल्कोहल या कोई अदर ड्रग्स यूज करके कोई सुसाइड किया गया है या डेथ हुई है, इन दैट केस ऑल्सो क्लेम विल नॉट बी गिवन। अगर किसी की सिविल वॉर में, रेवोल्यूशन में डेथ हुई है तब भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। क्रिमिनल और अनलॉफुल एक्ट के थ्रू डेथ हुई है तब भी नहीं दिया जाएगा। या आप मिलिट्री और पुलिस लाइन में सर्विस दे रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो क्लेम विल नॉट बी गिवन। फ्लाइंग एक्टिविटी अदर देन एज पेइंग पैसेंजर, रेसिंग व्हीकल के थ्रू हुआ है तब भी आपको क्लेम नहीं मिल सकता। So this was the whole topic for today. Next time we will cover with the new topic. Thank you.